पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव सिर्फ वोट का नहीं बल्कि शब्दों की मर्यादा का भी बन चुका है। मुद्दा 2021 में दीदी ओ दीदी दीदी ओ दीदी। और अब 2026 में ई दीदी। ए दीदी, आँख खोल कान खोल कर सुन लो। क्या ये सिर्फ राजनीतिक नारा है या फिर महिला सम्मान बनाम राजनीति की सीधी लड़ाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक बार फिर महिला अस्मिता ही तय करेगी चुनाव का रिजल्ट? 2026 का वेस्ट बंगाल इलेक्शन अपने सबसे गर्म दौर में है। एक तरफ है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ विकास या भ्रष्टाचार का नहीं है, इस बार मुद्दा है भाषा की मर्यादा। पूरा विवाद शुरू हुआ जब अमित शाह ने अपने भाषण में ई दीदी शब्द का इस्तेमाल किया। ए दीदी, आँख खोल कान खोल कर सुन लो। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक संबोधन था या फिर इसके पीछे कोई छुपा संदेश है? टीएमसी ने तुरंत इसे मुद्दा बना दिया। यह सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं, बंगाल की हर महिला का अपमान है और यहीं से राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया। अगर आपको याद हो तो 2021 में चुनाव में नरेंद्र मोदी ने दीदी ओ दीदी कहा था। दीदी आदरणीय दीदी ओ दीदी। दीदी ओ दीदी। उस वक्त भी ममता बनर्जी ने इसे अपमानजनक बताया था और अब टीएमसी ने महिला सम्मान बंगाली अस्मिता को बड़ा मुद्दा बना दिया था। क्या हुआ था उसका नतीजा? टीएमसी ने भारी जीत हासिल की। अब सवाल, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? इस विवाद को और हवा दी है अभिषेक बनर्जी ने। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वीडियो शेयर किए और बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, ये लोग लोकतांत्रिक नेता नहीं बल्कि जमींदार की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आदाब, मेरा नाम रुशान है और आप देख रहे हैं विधायक दर्पण। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या टीएमसी एक बड़ा नैरेटिव सेट कर रही है? इस विवाद में एंट्री होती है महुआ मोहित्रा की। उनका बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। मिस्टर तड़ीपार, बंगाल की महिलाएं अपना टिकट खुद खरीद सकती हैं। ये बयान सीधा हमला था अमित शाह पर। अब सवाल, क्या ये जवाब था या विवाद को और बढ़ाने की रणनीति? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को समझें तो टीएमसी की रणनीति साफ दिखती है। पहले वुमेन एम्पावरमेंट नैरेटिव, महिला सम्मान, महिला नेतृत्व और महिला वोट बैंक, और दूसरी बंगाली आइडेंटिटी, बाहरी बनाम बंगाली, भाषा और संस्कृति का मुद्दा। क्या टीएमसी जानबूझकर इस मुद्दे को बड़ा बना रही है या बीजेपी ने खुद अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली है? बीजेपी का कहना है ई दीदी एक सामान्य राजनीतिक संबोधन है, इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी सवाल उठता है, अगर ये सामान्य था तो विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया? ग्राउंड पर दो अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं। टीएमसी का नैरेटिव महिला अपमान, बंगाल का सम्मान, बीजेपी का नैरेटिव विकास, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था। अब सवाल यह है कि जनता किसे चुने, इमोशंस को या फिर मुद्दों को? 2026 चुनाव पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। रील्स, वायरल क्लिप्स और हैशटैग वॉर। ई दीदी अब सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक ट्रेंड बन चुका है। क्या अब चुनाव मुद्दों से नहीं बल्कि वायरल क्लिप से जीते जाएंगे? हर रणनीति में एक जोखिम होता है। ज्यादा बयानबाजी मतलब बैकलैश, ज्यादा विवाद, थकान ज्यादा मतलब इमोशन और उल्टा असर। ये पूरा विवाद 3 लेयर में समझ आता है। पॉलिटिकल लेयर, वोट बैंक को प्रभावित करना; सोशल लेयर, महिला सम्मान वर्सेज राजनीति; और साइकोलॉजिकल लेयर, इमोशन से वोट प्रभावित करना। क्या महिला अस्मिता फिर से बीजेपी पर भारी पड़ेगी या इस बार नैरेटिव बदल चुका है? पश्चिम बंगाल एक बार फिर देश की राजनीति का केंद्र बन चुका है। शब्दों की लड़ाई, इमोशन की राजनीति और सत्ता का संघर्ष। ई दीदी वर्सेस ओ दीदी, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, 2 राजनीतिक सोच का टकराव है। एक तरफ सम्मान का सवाल तो दूसरी तरफ राजनीतिक व्याख्या। क्या बीजेपी ने फिर वही गलती दोहराई? क्या टीएमसी फिर इस मुद्दे को बुना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 का चुनाव महिला अस्मिता ही तय करेगी? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।